हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स के बारे में। इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात भी जानेंगे, टॉपिक्स भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या पार्ट इनहेरिट होता है उसके बारे में भी समझेंगे, और किस तरह से इनहेरिट होता है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं। गाइस, जो इनहेरिटेंस होता है वो 5 टाइप का होता है, ठीक है। 5 टाइप्स का इनहेरिटेंस होता है। जो सबसे पहला होता है होता सिंगल, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। फाइव टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो होता है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि एक क्लास है, क्लास ए है, ठीक है। ये क्लास दूसरे क्लास में इनहेरिट होता है, यानी कि क्लास बी में, तो ये हो जाता है सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी कि इसमें का सारा सारा पार्ट नहीं, कुछ पार्ट जो बी इनहेरिट कर लेता है, बी यूज कर सकता है, बी क्लास, वो इसको सिंगल इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है, ठीक है, वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आता है, ठीक है। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी एक क्लास यानी क्लास ए का प्रॉपर्टी बी में जाएगा, ठीक है, और बी से फिर सी में आएगा, ठीक है। यानी कि ए का बी में गया, बी का सी में गया, और ए का इनडायरेक्टली सी में आ गया, ठीक है। यानी कि ए का प्रॉपर्टी बी में भी आएगा, ए का प्रॉपर्टी सी में भी आएगा, बी का प्रॉपर्टी सी में भी आएगा, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, ठीक है। एक तरह समझ लीजिए कि इसका प्रॉपर्टी इसमें जा रहा है, इसका प्रॉपर्टी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, एक लेवल हो गया ये, ठीक है, ये लेवल 1, ये लेवल 2, तो एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरा लेवल, तो ये हो गया मल्टी लेवल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है ना, वो आता है हायरार्चिकल, ठीक है। ठीक है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी एक क्लास का प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्लास ए है और एक ये क्लास बी है, ठीक है, और ये क्लास सी है, ठीक है। तो ए का प्रॉपर्टी बी में भी जाएगा, ए का प्रॉपर्टी सी में भी जाएगा, ठीक है। लेकिन बी का प्रॉपर्टी सी में नहीं जाएगा, ए का ही प्रॉपर्टी। इसमें जैसे कि ए का प्रॉपर्टी बी में भी जा रहा था, ए का प्रॉपर्टी सी में भी जा रहा था, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं, अब जैसे कि यहाँ पे बी का प्रॉपर्टी भी सी में आ रहा था, तो उस तरह से इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ ए का प्रॉपर्टी बी में ही जाएगा और ए का प्रॉपर्टी सी में जाएगा, ये दोनों को का कोई रिलेशन नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो अगला आता है, ठीक है, वो आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो गाइस, मल्टीपल इनहेरिटेंस इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि मल्टीपल क्लास से क्लास ए, बी, देखिए क्लास सी हो गया, ठीक है। तो क्लास ए का प्रॉपर्टी सी में आएगा, क्लास बी का प्रॉपर्टी सी में आएगा, ये हो जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद अगला आता है नंबर 5, ठीक है। अगला आता है हाइब्रिड, ठीक है। अगला आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में होता है कि क्लास ए का प्रॉपर्टी बी सी में भी जाता है, और बी सी का प्रॉपर्टी एक और क्लास में आता है, यानी कि डी क्लास में। ए का बी, ठीक है, बी का डी और सी का डी, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ये होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा में सिर्फ 3 तरह का इनहेरिटेंस यूज होता है, ठीक है। एक ये जावा में यूज होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जावा में यूज होता है, और तीसरा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस यूज होता है, ठीक है। और चौथा जो कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया और हाइब्रिड, ठीक है, ये दोनों यूज नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों यूज नहीं होता। इन दोनों के यूज नहीं होने का कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे कि सपोज यहाँ पर, ठीक है, हमने एक क्लास ए लिया, ठीक है, और यहाँ पे बी क्लास लिया, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड बना लिया सो, ठीक है, इसके अंदर भी सोड बना है, ठीक है। तो जब एक क्लास ये सी है, ठीक है, जब ये सी किसी अगर शो मेथड को कॉल करता है, ठीक है, तो कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कि हम इस शो मेथड को कॉल कर रहे हैं या फिर इस शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एम्बिग्यूअस एरर सामने आ जाएगा, ठीक है, जो कि सही नहीं है, ठीक है, किसी प्रोग्राम के लिए। यानी कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि हम इस शो को कॉल करें या इस शो को कॉल करें, क्योंकि देखिए ऐसे तो अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है तो एक नाम का फंक्शन कभी नहीं बन सकता है, ठीक है, मल्टीपल फंक्शन। बट यहाँ पर क्या हो गया कि ये दोनों अलग अलग नाम का फंक्शन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब सेम नाम का फंक्शन है लेकिन अलग अलग क्लास में, तो फिर ये कंपाइलर को कंफ्यूज करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एरर आएगा, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, एम्बिग्यूटी एरर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एरर आ जाएगा, एम्बिग्यूटी एरर आ जाएगा, क्योंकि सेम जो क्लास ये मेथड होगा, इस सेम मेथड को कॉल करने का काम करेगा ये क्लास सी, और क्लास सी कंफ्यूज हो जाएगा, इसका कंपाइलर कंफ्यूज होने लगेगा कि हम इस शो को कॉल करें या फिर इस शो को कॉल करें, ठीक है। इस वजह से जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, ठीक है। सेम बात इसके बाद आ जाती है इसके लिए भी, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो जाता है कि अगर सेम प्रॉब्लम, जब यहाँ पे इनहेरिटेंस हो नहीं सकता, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अगर हम ऊपर का इस पार्ट को ढक दें, ठीक है, यानी कि इस पार्ट को अगर हम ढक देते हैं, ठीक है, तो ये भी सेम वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, ये भी एम्बिग्यूअस एरर देने का काम करेगा। तो इसको एम्बिग्यूअस एरर भी बोलते हैं और साथ में डायमंड केस प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डायमंड केस प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा अगर गलती से भी अगर सेम नाम का फंक्शन बन गया दो अलग अलग क्लास में, तो तब ये प्रॉब्लम आ जाएगा कैसा, एम्बिग्यूअस एरर का, ठीक है, एम्बिग्यूटी एरर इसको बोला जाता है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं कुछ इसके बारे में जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब कोई भी क्लास, जैसे कि इसमें से क्लास ए में से क्लास बी में कुछ चीज़ इनहेरिट हो रहा है तो क्या क्या पार्ट इनहेरिट होता है, कई बार पूछा जाता है कि ये किस तरह का क्या क्या चीज़ इनहेरिट होता है, क्या हर एक चीज़ क्लास ए में का क्लास बी में इनहेरिट हो जाएगा। कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है, कि क्लास ए का हर एक चीज़ क्लास बी के अंदर इनहेरिट होता है कि नहीं होता है, तो जी नहीं होता, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट नहीं होता है, सबसे पहला चीज़ होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है, कभी भी इनहेरिट नहीं होता है, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि ये क्लास कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्लास का पार्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ क्लास, ठीक है, ये क्लास का पार्ट नहीं है, इस वजह से इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ इनहेरिट नहीं होता है वो प्राइवेट मेथड होता है, ठीक है, चाहे प्राइवेट किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर देंगे वो चीज़ इनहेरिट नहीं होगा। नेवर इनहेरिट, ठीक है, प्राइवेट मेथड कभी भी इनहेरिट नहीं होता। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हुआ प्राइवेट वॉइड सो, ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो ये पार्ट जो है वो इनहेरिट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद बहुत ज़्यादा जगह पूछा जाता है, ठीक है, कि ये अगर कोई भी क्लास, ठीक है, जैसे सपोज ये कोई भी क्लास, ठीक है, अगर जावा में, ठीक, एक बात याद रखिए, कोई भी क्लास जावा में अपने सुपर क्लास को, ठीक है, इनहेरिट करता है, तो क्लास पूरे जावा में, ठीक है, जो सभी क्लास का ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट क्लास बोलते हैं। अगर कोई भी क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा है, जैसे कि क्लास ए हमने पहले ही बना लिया, जैसे सपोज क्लास ए, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने क्लास बना लिया बी, ठीक है, एक्सटेंड्स ए, तो अब ये क्लास बी तो एक्सटेंड ए को कर रहा है, तो क्या क्लास ए ये एक्सटेंड किसी को कर रहा है, जी हाँ ये कर रहा है, ठीक है, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत जगह पूछा जाता है कि विच क्लास इज द पेरेंट क्लास
ऑल द क्लासेस इन जावा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास हमेशा सबको कर रहा है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एक क्लास का, ठीक है, मल्टीपल सुपर क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी एक भी क्लास का, ठीक है, मल्टीपल सुपर क्लास नहीं हो सकता है। मतलब इसका अगर सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है तो इसके अलावा कोई और इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। इस वजह से किसी भी एक क्लास का मल्टीपल सुपर क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी एक ही को वो एक्सटेंड करेगा, ये हमेशा जान लीजिएगा, ठीक है। कोई उसका कोई भी ये नहीं हो सकता एक्स्ट्रा कोई भी क्लास। जैसे कि अगर क्लास ए एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट चाहे कॉमा देकर एक बी लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इनहेरिटेंस का में जो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का टॉपिक वो ये पार्ट आ जाता है तो ये वर्क नहीं करता है, जावा इसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम कोई सी भी क्लास में सिर्फ एक ही सुपर क्लास होगा, ठीक है, मल्टीपल सुपर क्लास नहीं होता है, ठीक है। गाइस अगले वीडियो में हम लोग बात इसका जो भी प्रैक्टिकल होगा उसके बारे में प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल होगा उसके ऊपर, ठीक। गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप लोग वहाँ जा करके कुछ जावा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंटरव्यू के रिलेटेड और एग्ज़ाम वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो आप लोग एग्ज़ाम वगैरह में हेल्प कर दें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।